हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं पीओके की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, जिसमें गिलगित भी आता है। और कश्मीर एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेके हम पिछले 70 साल से हमारी हुकूमतें, पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, हुकूमतें लड़ रही हैं। तो देख लेते हैं, एक वीडियो है जिसका टाइटल पीओके से हम अट्रैक्ट हुए थे, और आगे की हिंदी थी ट्रांसलेट किया है, तो वो है कि क्या पीओके वाकई ही पार्ट है भारत का। तो देखते हैं क्या मौक़िफ़, क्या इसमें लिया गया है, क्या नज़रिया है इस वीडियो में, वो देखते हैं। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड POK is part of India. ओके। पार्ट ऑफ इंडिया क्वेश्चन मार्क, मिस्टिकल एंड से वीडियो है। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कई दशक से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच गले की फांस बना हुआ है। इसी पीओके को लेकर भारत कभी दावा ठोकता है तो कभी पीओके पर सबूत पेश करने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान जबरन अपनी दावेदारी का राग दुनिया में अलाप रहा है। शुरू से ही देखा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पीओके की जमीन को लेकर छिड़ी जुबानी जंग में फिलहाल अब तक तो कोई नतीजा नहीं निकला है। जबकि दोनों देश युद्ध के मैदान में 3 बार 1965, 1971 और 1999 में आमना सामना कर चुके हैं, फिर भी जमीन के हिस्से का अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीओके आखिरकार है किसका, साथ में इसके भौगोलिक स्ट्रक्चर से लेकर इसके इतिहास पर भी चर्चा बेसिकली करेंगे। मसला सारा पानी कैसे का भारत पीओके पर अपनी दावेदारी को और अधिक मजबूत करके कश्मीर से दरिया कैसे ले निकलते हैं सकता है। सारे तो चलिए बिना देरी जो किए वीडियो पाकिस्तान में शुरू आते करते हैं। पीओके का इतिहास। दोस्तों, अगर आपको पीओके क्या है ये समझना है तो सबसे पहले आपको इसके पीछे की कहानी यानी कि इतिहास को अच्छे से समझना होगा। इसलिए हम आपको वर्तमान टाइम से थोड़ा पीछे आजादी के साल 1947 की ओर लेकर चल रहे हैं। एक्चुअली आजादी से पहले भारत लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। इसके बाद जब ये मुल्क 1947 को आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने यहाँ की रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत पाकिस्तान दोनों देशों में से किसी भी देश में जाने या शामिल होने की आजादी दी थी। उस समय ये विकल्प का सहारा लेने के बाद 500 से ज्यादा रियासतों ने भारत में अपना विलय कर लिया था, जबकि कुछ रियासतें भारत में विलय होने के लिए आनाकानी कर रही थी और वो उस समय 2 तरफा भी चल रही थी, जिनमें सबसे पहला है हैदराबाद का रियासत, दूसरा है भोपाल और तीसरा है जम्मू कश्मीर। तब के समय जूनागढ़ में भी तो सिर्फ था। इन्हीं 3 रियासतों को विलय कराने के लिए भारत को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये सभी रियासतें भारत के लिए अहम भी थी। इसके बाद जो बीच रियासतें में थी नहीं ना। मानी वो अपनी इच्छा अनुसार पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। लेकिन इसमें अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो हमारी तीसरी रियासत जम्मू कश्मीर थी उसका क्या हुआ। आइए जरा इसे भी समझ लें। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है जम्मू और कश्मीर के अंतिम महाराजा हरि सिंह से, जिनका वहां उन दिनों राज चलता था। दरअसल उन्हें एक गद्दी विरासत में मिली थी और वो जम्मू और कश्मीर को एक अलग देश बनाना चाहते अलग थे। मुल्क वो बनाना ना ही चाहते भारत थे। में अपना विलय चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में। इसके पीछे की कहानी ये है कि वो जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र और स्विट्जरलैंड की तरह एक खूबसूरत देश बनाना चाहते थे। फिर दौर आया वर्ष 1947 की आजादी का और तब भारत सरकार ने उन्हें सम्मान पूर्वक एक लेटर के जरिए प्रस्ताव भेजा कि आप हमारे साथ भारत में विलय कर लें। लेकिन उस समय राजा हरि सिंह को ये बात नागवार गुजरी और अकेले रहने का फैसला कर लिया उन्होंने। फिर कुछ टाइम बाद राजा हरि सिंह को अकेला देख पाकिस्तान के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान पर धावा बोल दिया, जिसमें राजा हरि सिंह की लगभग हार हो ही गई थी। इसके बाद हसन खान ने 2 नवंबर 1947 को गिलगिट बाल्टिस्तान की आजादी का ऐलान भी कर दिया। आनन फानन में राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और कहा कि हमें बचा लो, हम भारत में विलय चाहते हैं। फिर भारत सरकार ने राजा हरि सिंह के बीच तब के तत्कालिक गवर्नर माउंट बैटन के रहते विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें सबसे पहला था जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार, ये सब भारत के कंट्रोल में होगा। बाकी बचे किसी भी आजादी के लिए कश्मीर स्वतंत्र है और वो अपने निर्णय खुद करेगा। और बस इसी संधि के आधार पर भारत दावा करता है कि महाराजा हरि सिंह से हुई संधि के परिणाम स्वरूप पूरे कश्मीर राज्य पर भारत का अधिकार बनता है। अब देखा जाए तो इस आधार पर भारत का दावा पूरे कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर एवं आजाद कश्मीर सहित पर भी है, किंतु पाकिस्तान भारत के इस दावे को नहीं मानता है। आपको बता दें कि जब भारत सरकार और महाराजा हरि सिंह के बीच विलय पत्र पर सिग्नेचर होने में काफी समय लग गया था। हालांकि हरि सिंह आनन फानन में जरूर थे, लेकिन लोगों और भारत सरकार को जब ये बात समझ आती तब तक बहुत देर हो गई थी और पाकिस्तान कश्मीर के बहुत से हिस्से को अपने कब्जे में ले चुका था, जिसे आज हम पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के नाम से जानते हैं। अब आइए जरा इस विषय को भी समझ लें कि पाक अधिकृत कश्मीर एवं आजाद कश्मीर क्या है।
दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान के कब्जे वाले दक्षिण कश्मीर हिस्से में 8 जिले, जिसमें नीलम, मीरपुर, मीर भीमबार, अंबर कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलकोट और सुधनोटी शामिल हैं। जी। इसके अलावा कब्जे में गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू का कुछ हिस्सा शामिल है। इस पूरे भूभाग को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। मतलब दोस्तों ये हुआ कि पाकिस्तान ने कश्मीर का जितना हिस्सा राजा हरी सिंह से लड़कर जीता उसे आजाद कश्मीर मानता है, और जो हिस्सा उसके कब्जे में नहीं आया वो उसे गुलाम कश्मीर कहता है। और मकबूजा पाकिस्तान कश्मीर। भारत के इसी कश्मीर सही के कहानी हिस्से डाल को रखी है। आजाद करने के नाम पर हर दिन षड्यंत्र रचता रहता है। वो कभी जिहाद के नाम पर आतंकवादी भेजता है, तो कभी और कश्मीरी अपनी युवाओं ऐसी को तैसी उकसाने फेर का ली है काम इस करता चक्कर में है। पाकिस्तान उसका ने। एक खूनी खेल वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन फिलहाल वर्तमान सरकार की वजह से ये सब बंद नजर आ रहा है। सबसे पहले तो भारत सरकार ने कश्मीर में धारा 370 और 35(a) को हटाया। फिलहाल कश्मीर का माहौल शांत रखने के लिए आर्मी को खुली छूट दे दी। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी यानी कि ISI और उनके आतंकवादी बिल में समा गए। फिलहाल अभी कश्मीर में दोस्तों शांति है, और वो भी बाकी राज्यों की तरह ग्रो कर रहा है। यहाँ गवर्नमेंट द्वारा रोजगार के नए अवसर और सभी संसाधन स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। यही सब देख करके POK में रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि हमें वो सब कुछ मिले जो भारत कश्मीर में दे रहा है, इसीलिए उनका विरोध प्रदर्शन भी देखा जाए तो एक मायने में सही भी है। वैसे तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर की धरती को बेहद खूबसूरत माना गया है, शायद इसीलिए लोग इसे धरती का स्वर्ग यानी कि जन्नत कहते हैं। Heaven on परंतु ये earth। दो देशों के विवाद के विषय होने के कारण कभी उतना हेवन में पॉपुलैरिटी ऐसी हासिल नहीं तैसी कर फिरी पाया। पड़ी है। आइए अब हम इसे खींच तान कर भी ये जान लें कि कश्मीर और POK पर इन दोनों देशों का क्या कहना हाँ है जी। और क्या है दावा। पाकिस्तान के दावे का आधार साल 1933 में हुई घोषणा है। इसके अनुसार तत्कालीन जम्मू एंड कश्मीर राज्य भारत के उन 5 उत्तरी राज्यों में से एक था जिनमें से मुस्लिम बहुमत के आधार पर पाकिस्तान की स्थापना होनी थी। अब चूंकि कश्मीर मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है, इसलिए वो कहता है कि ये पार्ट हमारा है, किंतु भारत पाकिस्तान के इस दावे को नहीं मानता। कहता है कि हमारे और राजा हरि सिंह के बीच में एक समझौता हुआ प्रिंसली है, स्टेट सियासी हमारा वाले है। चक्कर आ ये गया बात ना। तो दोस्तों आपको याद ही होगी कि जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के पंचकुला में एक चुनावी रैली में कहा था कि अगर भारत की पाकिस्तान से बात होती है तो वो केवल अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK पर ही होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भरी सभा में 370 पर बहस के दौरान कहा था कि अक्साई, चीन और POK भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए हम जान भी दे देंगे। इसके बाद ये वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। इसके बाद भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल विपिन रावत ने भी स्पीच में कहा था कि POK के लिए एजेंडा तैयार है, हम POK को भारत का हिस्सा बनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे मामलों पर सरकार फैसला लेती है, इसके एक इशारे पर हम देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, सेना को बस आदेश देने की आवश्यकता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने एक बयान में कहा था कि भविष्य में ऐसा एक दिन भी आएगा जब POK के लोग भारत में विलय करने की मांग करेंगे, जो कि देखा जाए तो उनकी मांग भी ठीक है। हम हर दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए POK में रह रहे लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन देख ही रहे, जिसके चलते उन्हें कुछ देने के बजाय पाकिस्तानी आर्मी इन लोगों को मारती पीटती रहती है। पाकिस्तानी आर्मी का अत्याचार वहाँ इतना बढ़ चुका है कि अब ये लोग भारत में शामिल होने का कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर उनका कहना ये है कि तीनों वीडियोस पाकिस्तान पीटी सरकार यहीं की हमारे लिए थी। कुछ नहीं करती, राशन पानी से लेकर यहाँ तो किसी हर के लिए चीज भी की कुछ नहीं तंगी है। करती। रोजगार तो खैर दूर की सिर्फ बात है। कश्मीरियों के लिए दूसरे थोड़ी है ये। देशों का इस पर क्या है कहना। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने ब्रिटिश संसद में कहा कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा कर रखा है और ये क्षेत्र उसका नहीं है। संधि के मुताबिक ये बात 100% सच है कि वह भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब देखा जाए तो दो देशों की जबानी जंग के बाद ये परिणाम निकलता है कि पाकिस्तान में एक तरफ तो आतंक है और दूसरी तरफ भुखमरी। ऐसे में वो POK का डेवलपमेंट कैसे करेगा और उसका कैसे जबरन करेगा? हथियाया हुआ जमीन और दावे दोनों बेबुनियाद हैं, जबकि भारत शांत रहते हुए सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता है। शायद इसीलिए उसका इस समय पूरे विश्व में डंका बज रहा है। राजा हरि सिंह और कश्मीरियों के मत के अनुसार देखा जाए तो POK शुरू से ही भारत का अभिन्न अंग रहा है, इसमें कहीं भी किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी POK को लेकर दो। देखें कहानी बड़ी अच्छी है, एंटरटेनिंग भी है, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी कई वीडियोस में जिनमें कश्मीर का इशू होता है कि लेट द पीपल डिसाइड, कंसेंसस किया जाए, एक रेफरेंडम किया जाए। पहले POK में हो, पहले POK में हो तो फिर हमें बॉर्डर के पार, LOC के पार जो कश्मीर है उसमें करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि जिस स्पीड से इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि POK के लोग ये कहेंगे कि हमने पाकिस्तान में रहना है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये किसी और का मैं नहीं कह सकता। अब प्रिंसली स्टेट पे तो जो जूनागढ़ है वो भी थी,
हैदराबाद भी थी और बहुत सारी और भी थी। जैसे हमारे यहाँ कल्लात का अभी तक ज़िक्र आता है, पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कल्लात से साइन करवाए थे। जो यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसमें ये कहा जाता है कि जो हैदराबाद थी वहाँ पे, क्योंकि उस प्रिंसली स्टेट की तो मुझे लॉजिकल भी था कि मतलब आपके चारों तरफ आप एक लैंड लॉक स्टेट में थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करने, समझ से बाहर थी वो बात। इसी तरह अगर हम देखें कश्मीर का इशू, तो कश्मीर पे हरी सिंह किसी हद तक वो जो चाहते थे वो ये भी कह सकते थे कि मैं एक ऐसी इंडिपेंडेंट रियासत बनाना चाहता हूँ जो कि दोनों, जहाँ पे दोनों जो है ना इंडियन और पाकिस्तानी जो हैं वो आके रह सकते हैं। बट अब तो जो होना था हो गया। और यूएन में जो भी रेजोल्यूशंस गई हुई हैं या जो पास हुई हुई हैं उनको भी अगर गौर से पढ़ा जाए तो उसमें पहली ये बात है कि पहले फोर्सेस हटाई जाएं, और क्योंकि पहली जो फोर्सेस घुसती है कश्मीर वो पाकिस्तानी थी, तो पहले पाकिस्तान पीछे हटे, फिर इंडियन आर्मी पीछे हटेगी और फिर रेफरेंडम होगा। लेकिन अब पाकिस्तान को तो वही डर है कि हम चले गए तो लोगों ने खुद ब खुद ही ऐलान कर देना है। बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ रहा है, हमें भी देखना पड़ता है, हम ऐसे वीगो शीगो ना आ जाए कोई, ख्याल से बात कर रहे हैं। लेकिन अ, इस मसले के अलावा मैं ये समझता हूँ कश्मीर के अलावा हमारी लड़ाई ही क्या है। और जितना मुझे समझ में आता है कि पाकिस्तान को कश्मीर से कोई मोहब्बत नहीं है या पाकिस्तानियों को कोई एक्स्ट्रा मज़े नहीं आते वहाँ। मैं ये समझता हूँ सारी गेम पानी की है। पाकिस्तान ये समझता है कि हमारे कई दरिया जो हैं वो सियाचिन ग्लेशियर से आते हैं और कश्मीर से होके आते हैं, तो अगर हमने इंडिया को दे दिया तो पानी रुक जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल पानी रुकेगा, इतने पानी का इंडिया करेगा क्या भाई, कहीं तो पानी ने तो रास्ता बनाना ही है। तो ठंडे दिमाग से टेबल पे बैठ के बातचीत करके इस सारे प्रॉब्लम का हल निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए नियत होनी चाहिए, और वो हमारे हुक्मरानों की हमें नज़र नहीं आती। बहरहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या कभी पीसफुली भी कोई हल निकलेगा, ये हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।